से हूँ बेसिकली, पीर मुशल्ला से। और मैं यहाँ हर्बल लाइफ में जब से आई हूँ, मतलब मुझे ना मजा ही आ रहा है। मतलब मैं अपने ना कोचिज का पीछा नहीं छोड़ती, मन करता है सारा दिन। ऋचा मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जो स्लाइड्स है ना वो फुल नहीं हुई है। ओके, चाह रही थी कि जब से मैं अब हर्बल लाइफ में आई हूँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मतलब पहले लाइफ बस जी रहे थे, अब जो है लाइफ हम एंजॉय करके जी रहे हैं। और बेसिकली लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, एंजॉय करके। और उसके लिए थोड़ी कुछ चीजें हैं। वैसे तो मुझे पता है आप बहुत सारे लोग वो चीजें ऑलरेडी कर रहे हो, बट थोड़ा सा मैं एक कहते हैं ना कि जैसे ब्रशअप एक थोड़ा सा टच कर देती हूँ, ताकि आप आगे और बेटर उस तरीके से करते रहिए। तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले अराउंड जनवरी में आप देख रहे हो जो मेरा ये अवतार है, ऐसे था। जो कि मैं अब देख रही हूँ ना, पूरा ढका हुआ है कि मतलब कहीं से मोटापा दिखे ना कि मैं मोटी हूँ। बट स्टिल हाँ, कुछ चीजें जो है आप जितना भी दुनिया से छुपा लो, बट खुद से नहीं छुपा सकते, है ना। लाइक आपकी एनर्जी लेवल लो होता है, ठीक है, आपको और प्रॉब्लम्स होती है, डिजीजेस जो थे छोटे मोटे लगे होते हैं, है ना। तो जैसे मेरे साथ था, लो एनर्जी था, नींद नहीं आती थी, है ना, चाहे मुझे पूरी 2 दिन 3 दिन तक जगा लो। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मैं नहीं जा सकती थी, जाग लेती थी, बट वो अच्छी चीज नहीं है। मतलब मैं उस चीज के बारे में बोस्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही करूंगी। वो बहुत गलत चीज होती है, ठीक है। और साथ में कोई काम करने का मन नहीं करता था, मतलब मसल पेन रहना हमेशा, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी दिक्कत थी जो मतलब दिनचर्या को मेरी बहुत ही मतलब बहुत लो बना देती थी। जो जो टास्क मैं सोच के जाती थी वो मैं नहीं कर पाती थी। और ये हूँ मैं नेक्स्ट, ये दिस इज रिसेंटली लास्ट मंथ की पिक्चर है। तो यहाँ पे मेरे 52 kgs अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ। मतलब आप ये देखो, जब से मैं 2 महीने में 2.5 महीने में अपना वेट आइडल वेट पे आ गई थी, तब से मैं मेंटेन करके चल रही हूँ अपना वेट। मतलब मैं एंजॉय सब कुछ कर रही हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं पार्टी में जाते थे, है ना। पहले तो पता ही नहीं होता था कि क्या खाना है, तो हम पार्टी में भी हमें पता होता है कि अच्छा खाना ऐसे है, ये टाइम पे ये चीज खा रही है, तो मैं वो सारी चीजें करती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यार तू तो ज्यादा ही डाइट कर रही है, ये वो। क्योंकि उनको अभी पता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, है ना। हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी की हमारे लिए, तो मैं वो चीज फॉलो करती हूँ। तो ये है मेरे बारे में। मेरे अलावा मेरे हस्बैंड ने भी, पहले तो वो भी इसके साथ नहीं थे, मतलब मेरे साथ नहीं थे कि पता नहीं क्या कर रही हूँ ये वो। बट जब उन्होंने भी देखा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, वो अंडर वेट थे बेसिकली, एज पर हिज हाइट वो 64 kg के थे। जो कि उनका आइडल वेट अराउंड 76 77 होना चाहिए था। तो उन्होंने भी स्टार्ट किया। और अभी भी हम पूरी फैमिली हम लेते हैं। मेरी डॉटर डाइनो शेक लेती है, मेरे मदर इन लॉ ले रहे हैं, उनकी शुगर नॉर्मल हो गई है। मेरे मम्मा ले रहे हैं, अभी वो मतलब इन प्रोसेस है, उनको 3 मंथ्स हुए हैं, तो 85 से अभी वो 76 के करीब पहुंच गए हैं। 9 kgs उनका भी कम हुआ है। मेरा ब्रदर इज यूजिंग, मदर लाइक सिस्टर इन लॉ इज यूजिंग माय ब्रदर। छोटे वाला जो भाई है वो भी यूज कर रहा है, वो अपना वेट पुट ऑन कर रहा है। तो मुझे रोज बताता रहता है, दीदी मेरा वेट इतना हो गया है, अब मैं और क्या करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सारी फैमिली एकदम चिल और एकदम परफेक्ट हो रही है। और मुझे अब वो चिंता नहीं है, पहले जैसे मम्मा की चिंता होती थी, उनको बीपी काफी हाई रहता था। तो यार मतलब हम किसी को खोना नहीं चाहते, राइट। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में जब मैंने रिसर्च करा और मेरे को पाया कि हाँ ये परफेक्ट सॉल्यूशन है हर्बल लाइफ, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को भी, पहले खुद अपने आप को एज ए एग्जाम्पल प्रेजेंट किया, क्योंकि पहले हमें खुद पे वर्कआउट करना पड़ता है, तभी हम किसी को यकीन दिला सकते हैं, ना। तो वही चीज मैंने भी अपनाई, जो कि हर्बल लाइफ का एक कोट है कि पहले खुद बदलो एंड देन उसके बाद दूसरों को बदल सकते हो। तो वही चीज मैंने भी अपने साथ किया। फिर आगे चलते हैं हम। अब है कि जो गुड हैबिट्स है वो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जरूरी क्यों है, क्योंकि मैं ना वो क्यों के बगैर कोई काम नहीं करती। मैं हर जब हर्बल लाइफ पे भी आई थी तो भी मुझे था कि क्यों ऐसे कैसे होता है ना, साइंस क्या है इसके पीछे। सेम जो भी मैं काम करती हूँ, मैं उसका जब तक मुझे वो फाइंड आउट नहीं होता ना सोल्यूशन की क्या इसके रिजल्ट है, मुझे क्या मुझे फायदा होगा, तब तक मैं कोई काम नहीं करती। वही चीज मैं आप सबको भी बताऊंगी कि क्या है इंपॉर्टेंस इसकी। सो पहली चीज कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी हैबिट्स को बिल्डअप करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो बूस्ट करता है ना हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को। और हमारे जो जैसे जो हमारी बीमारियां हमसे दूर रहती है। मतलब बहुत सारे रिस्क जो होते हैं बड़ी बड़ी चीजों के, लाइक शुगर डायबिटीज हो गया, है ना, बीपी एंड ऑल दैट, वो हमसे तो कोसों दूर ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा एक है कि
जिसके लिए मतलब मैं भी यहाँ आई थी, दैट वाज कि वेट मैनेजमेंट। आपका जो वेट है वो मेंटेन रहता है हेल्दी हैबिट्स को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है। और आप अपना एक हेल्दी जैसे मेरे को ये था कि परफेक्ट दिखोगे तो आप पहनोगे भी अच्छा। तो मुझे ड्रेसेस का और ये सब का, क्योंकि मैं पब्लिक मतलब मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ, पब्लिक डीलिंग में हूँ, तो मुझे ये होता है कि आप अगर अच्छा ही नहीं दिखोगे तो अगला आपको ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस नहीं देगा या आपकी बात को उतना तवज्जो नहीं देगा। तो वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इंक्रीज एनर्जी, आपकी एनर्जी को बरकरार रखता है। एनर्जी को हमेशा मतलब आप कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो। और मैं हर्बल लाइफ के जितने भी सेशंस मैंने सुने हैं, सबका यही कहना है कि जो जितना मर्जी वर्कआउट करा लो, जितना मर्जी आप मतलब मोटिवेट करा लो, मतलब इतनी एनर्जी है हमारे अंदर, वो इसीलिए क्योंकि आप खुद एनर्जेटिक हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करके बनते हो, है ना। और वही चीज आप दूसरों को प्रोवाइड करते हो। तो ये एक तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर आ जाता है कि आप अच्छे दिखते हो, फील अच्छा करते हो, है ना। और आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहता है। और क्योंकि देखो आपकी बॉडी के साथ साथ ना आपका माइंड स्ट्रांग होना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप बॉडी से एकदम फिट हो बट माइंड से आप आप मतलब उस चीज को इक्वेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये भी इम्प्रूव करता है अगर आप हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हो। फिर आ जाता है जी कॉन्फिडेंस। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होते हो, है ना। आप अच्छा दिख रहे हो, अपना वेट आपका सही है, आपकी इम्यूनिटी सही है, आप दूर दूर हो बीमारियों से, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा। साथ ही साथ खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो लाइफ के अंदर, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ बेटर होती है, ठीक है। जैसे हर्बल लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, है ना। तो मतलब मैंने ये चीज यहाँ आगे सीखा है कि अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करना है ना। सो दीज आर ऑल मेन रीजंस जो मैं अभी मेंशन कर पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं कि क्या क्या करने से हमें हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी अपनाने से हम ये सब चीजों को पा सकते हैं, जो रीजंस मैंने बताया। तो पहली चीज है कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए। जैसे कि अभी आप सबने वर्कआउट किया, मैं देख रही थी इतना अमेजिंग वर्कआउट करते थे ना सारे, और इतना जोश के साथ। तो ऐसे ही अपना अपना दिनचर्या स्टार्ट करिए ऐसे ही। और आप कई बार क्या होता है, आपका नहीं वर्कआउट करने का मन कर रहा है, या सुबह आप इतने मतलब आप उसको ना मिक्स कर सकते हो, कभी वर्कआउट कर लिया, फिर बीच में आप ये नहीं कि सिर्फ सुबह ही करें, आपको थ्रू आउट द डे भी अपने आप को एक्टिव रखना है ना। तो कभी वॉक कर ली, या कभी डांस कर लिया, कभी योगा कर लिया। जैसे हम मैंने देखा यहाँ पे भी हम यही करते हैं, कई बार हम योगा भी करते हैं, है ना। और समटाइम भांगड़ा भी होता है। तो ये मिक्स होना बहुत जरूरी है चीजों का, ताकि आप बोर ना हो जल्दी से किसी चीज से, है ना। और आप अपने आप को इस तरह से एक्टिव रखिए, ताकि आप अपने आप को मतलब आप ये नहीं कि जस्ट आप एक ही वर्कआउट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आप कह रहे हो कि यार ये तो यार वही मोनोटोनस सी लाइफ हो गया है, रोज ही एक चीज कर रहे हैं। मतलब कभी वॉक कर लिया, कभी जॉगिंग कर ली, है ना। कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके भी आप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना। तो मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए अपने एक्टिवनेस को और ज्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए। कभी साइकिलिंग कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक्टिव रखने के लिए हेल्प करती है। देन सेकेंड, उसके बाद है कि बैलेंस योर प्लेट, मतलब आपकी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप अच्छा खाओगे, वही आपको मतलब आपके इंटरनली तो लगेगा ही लगेगा, और आपके फेस पे भी दिखता है अच्छा खाना, है ना। आप ग्लोइंग रहते हो, है ना, स्किन अच्छी होती है, फाइन एनर्जेटिक रहते हो। अगर आप देखो, अगर आप खाओगे नहीं अच्छा, जैसे कहते हैं ना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उससे क्या होता है कि जैसा खाना होता है वैसे ही, मतलब ये कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन होता है ना। तो यही चीज है कि प्लेट के अंदर आपके हर एक चीज मतलब हेल्दी तरीके से प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए। तो लोग कहते हैं जी कार्ब्स अच्छे बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वो एकदम कट डाउन करता है। लेकिन हर्बल लाइफ यहाँ पे हर एक चीज को मतलब हेल्दी तरीके से प्रेजेंट करता है। तो हेल्दी कार्ब्स आर वेरी गुड, वो आपको जरूर लेने चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपना जो हीटिंग हैबिट है उस चीज को आप मेंटेन करिए, ठीक है। फिर आ जाता है पानी, जो कि हम
हमें यहाँ आगे पता चला है कि एक्चुअली भी पानी इतना जरूरी है। नहीं तो मैं तो पहले सिर्फ एक दो गिलास पूरा दिन का पीती थी, है ना। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे, मुझे ये होता था कि पानी की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जी, बस चली जाओ ऐसे ही, है ना। लेकिन एक्चुअली पानी इतना जरूरी है, और पानी के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। जैसे कि पहले तो जैसे पानी ट्रैक, शुरू शुरू में मुझे ये दिक्कत आती थी जब मैंने पानी पीना शुरू किया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं कितना पानी पी रही। तो मैंने क्या किया, मैंने एप्स डाउनलोड करे ताकि मैं अपनी पानी की जो मेजरमेंट है वो काउंट कर सकूं कि मैं कितना इनफ पानी पी भी रही हूँ जितना जरूरी है ना। आपके कोचेस से आप डिस्कस कर सकते हो, वैसे तो मुझे पता है बहुत, सबसे पहले कोचेस यही मेंशन करते हैं कि आपको कितना एज पर योर बॉडी एज पीना चाहिए, है ना। तो ये चीज। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो ये कहते हैं मैम मुझसे ना पानी नहीं पिया जाता, और पानी नहीं पियोगे तो फिर भाई मतलब कैसे सस्टेन करोगे इतनी गर्मी में, वो भी, है ना। तो पानी को हम कैसे, एक तो मेजर कर लो, बहुत सारे ऐप्स है, आप अपने ऐप स्टोर में जाइए, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वो जो वाटर कंटेन करते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, है ना। जैसे कुछ फूड्स भी हैं, क्यूकम्बर हो गया, ऐसे ज्यादा चीजें खाइए ताकि आपका उसके थ्रू भी आपका पानी का जो एक लेवल है वो मेंटेन होता रहे। प्लस जब भी आप बाथरूम ब्रेक लो, मैंने ये जरूर अपना पर्सनली अपनाया है, जब मैं ऑफिस में जब मैं फिजिकली ऑफिस जाती थी तो था कि जैसे ही मैं वॉशरूम जाती थी उसके बाद आके मेरा एक काम होता था, सबसे पहले पानी पीना, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर, मुझे ये नहीं कि एक एक घूंट में गटक लो, इसके भी रूल होते हैं पानी पीने के भी, ठीक है। तो मैं पहले पानी पीती थी, ठीक है, आराम से, कि हाँ पानी 2 मिनट के अंदर अपना ले लिया, उसके बाद फिर मैं अपने काम में शुरू हो जाती थी। फिर उसके बाद वॉशरूम जाना, फिर पानी पीना। तो ये बहुत ही अच्छा वे आउट है। इससे ना मुझे दो चीजें इससे रिलैक्स हुई। एक तो कंटिन्यूस स्क्रीन के आगे काम करती थी तो आपका बैक पेन होना शुरू हो जाता था, है ना। तो एक तो वो ब्रेक हो गया कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। दूसरा, आपकी आईज, लाइक आपका सिस्टम से, क्योंकि वो भी एक रेज छोड़ता है ना सिस्टम, तो सिस्टम से डिस्कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है आधे घंटे के अंदर। तो ये चीज मुझे काफी, पानी के जरिए मुझे ये दो चीजें, कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया कि हाँ इससे ये दो फायदे भी हो रहे हैं, तो मैंने ये चीज जरूर अपनाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, जैसे मैंने आपको बताया खाने का, ठीक है, पीने का, और बॉडी के लिए एक्सरसाइज, ऐसे ही माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है, जो कि मैंने खुद भी अपनाया। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो मेडिटेशन सिखाते हैं, आप कुछ भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कहूंगी जो मैंने किया वही आप करो, है ना। आप घर बैठे भी यूट्यूब के जरिए भी सीख सकते हो। मैंने वैसे ब्रह्म कुमारी का 1 हफ्ते का कोर्स किया था, जिसके अंदर मेरे को, मतलब मुझे पता चला कि कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, टेक्निक पता चली। तो और हर रोज आप अपने आप को सुबह उठते ही, जैसे आप बेड से, आप आपकी आंख खुली है ना, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। आंख खुलते ही आप अपना ध्यान 5 या 10 मिनट अपना ध्यान लगाएं, ठीक है। अपने मन को शांत करिए, ठीक है। अपने मन के साथ अपना, एक्चुअली हम अपने ना मन के साथ टाइम नहीं बिताते, बाकी हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। अगर हमारा मन दुखी होता है ना, हम दूसरों को कॉल करके पूछेंगे, उनको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बेसिकली हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन एक्चुअली अपने मन का सोल्यूशन हमारे पास खुद ही होता है, खुद ही है बेसिकली, है ना। तो आप अपने मन को हर रोज 10 से 15 मिनट दीजिए, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, जैसे मर्जी, जरूर ध्यान लगाएं। मतलब ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है जो जिसने मुझे भी रिलैक्स किया। मैं अब, अगर मैं अपना पिछले साल से इस साल का ट्रांसफॉर्मेशन दूं, तो मुझे भी कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं पहले वैसी थी और अब देखो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि जिसने मुझे भी हेल्प किया, अपनी टेंशन, स्ट्रेस और अपने आप को और ग्रो करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है स्लीप लाइक अ बेबी। मेरे जो कोच है ना, रेणुका मैम, वो ये चीज बहुत मेंशन करते हैं कि जब भी वो सोते हैं ना तो लाइक अ बेबी सोते हैं। मैं सोचती थी यार ये कैसे सोते हैं, मुझे तो नींद आती ही नहीं थी, है ना। एक तो पहले फोन यूज करना बंद करो, जब आप सोने लगते हो उसके 2 घंटे पहले ना फोन को काटा मार दो। फोन आपने हाथ ही नहीं लगाना। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, अगर किसी को जरूरत होगी आपकी, वो अपने आप कॉल कर देंगे, है ना। लेकिन बार बार मैसेज, स्टोरीज, ये वो सब नहीं देखनी, ठीक है। अनटिल इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप मत देखिए, क्योंकि वो चीज से आपको नींद और लेट आएगी, है ना। प्लस
और आप क्या कर सकते हो, मतलब मैंने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था थोड़े दिन पहले, कि आप अपना ना अच्छी पोजीशन आपका मतलब साफ होना चाहिए, एनवायरनमेंट पोजीशन सही होनी चाहिए आपकी सोने की, है ना। प्लस ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। सोने से पहले ऐसी न्यूज और ऐसा चीजें मत देखो जिससे आपका मन शांत ना हो। ऐसे कुछ दिन पहले ऐसी चीजें हुई थी, मैं भी थोड़ा सा अफेक्ट हो गई थी, बट फिर अपने आप को उस चीज के अंदर फिर से बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना ही एक मतलब इम्पोर्टेंट उस टाइम पे जरूरी होता है जब कोई भी आपके साथ कोई घटना होती है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें जरूर अपनाएं, और अपना सोने का रूटीन जरूर ऐसा सेट करिए कि आप 8 घंटे, 7 से 8 घंटे जो है अच्छी नींद लो, ताकि नेक्स्ट डे आप उतने ही एनर्जेटिकली स्टार्ट करो। फिर आ जाता है इन्वेस्ट, अपना टाइम जो है, क्वालिटी टाइम है, वो इन्वेस्ट करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मतलब आपने सब कुछ अपने लिए कर लिया, लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं है, या फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है जिन्होंने आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हमेशा आपका साथ दिया शुरू से, है ना। तो वो भी अच्छा नहीं, मतलब वैल्यूएबल टाइम, ये नहीं कि सारा टाइम ही उन्हीं के साथ ही है बट आपका वर्क के ऊपर फोकस नहीं है या अपने ऊपर फोकस नहीं है। वैल्यूएबल टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो वो आप अपने शेड्यूल में जरूर निकालें अपनी फैमिली के साथ, जैसे कहते हैं ना कि इकट्ठे कभी ब्रेकफास्ट करो या डिनर करो, अपनी कम्युनिकेशन ऐसे रखो कि फैमिली भी आपको हर चीज के लिए सपोर्ट करे, है ना। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट जो कि मेरे को लगा कि होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश हो, फैमिली में मेंबर्स खुश नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड रहता है ना पर्सन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता जी आपका हॉबीज, लाइक आपका अपने लिए टाइम। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, बट आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, हम खुद को एनर्जाइज करते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब जैसे मैं एनर्जाइज करती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ठीक है, और मुझे बाइकिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैंने ये कोविड के बाद से, मुझे पहले नहीं पता था, मेरे को बाद बहुत लेट लेट पता चला, जब कोविड का टाइम आया ना, तब सारे लोग, थोड़ी सी स्लो हो गई थी लाइफ, है ना। तो उस टाइम पे मैंने देखा कई कई लोग शेफ हो बन गए, कुकिंग उनकी अच्छी थी, कई लोग गार्डनिंग अच्छी कर रहे थे, है ना। तो मैंने सोचा मैं किस चीज में हूँ, मैं क्या करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मुझे किस में मजा आता है, फिर आई फाउंड कि हाँ ये चीज मुझे मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, है ना। तो मैंने वो चीज करनी शुरू की, और मैं प्रोफेशनली भी करती हूँ, लाइक जो रैलीज होती है या कोई कॉज राइड्स होती हैं, है ना, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे अभी थी पीछे, जिसमें हमें गरीब बच्चों के लिए कपड़े देने थे, तो एक कॉज राइड थी। तो इस तरह कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में आप अपने आप को इन्वेस्ट करें, टाइम जरूर इन्वेस्ट करें, जिससे आपको और एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो कहीं ना आपका जो नॉर्मल ब्रेक, जो नॉर्मल शेड्यूल होते हैं ना, उसको ब्रेक करके ही करना पड़ता है। मतलब हर एक चीज जरूरी है लाइफ के अंदर। तो आप उस चीज को जरूर इन्वेस्ट करिए, जैसे किसी को कुकिंग अच्छी लगती है ना। तो मैंने देखा मेरी फ्रेंड्स है, वो ना खिलाने में मतलब इतनी ज्यादा आ गया ना, मैं उनके घर चली जाऊँ, वो इतना अच्छा अच्छा पता नहीं क्या क्या बनाएंगे जिसका नाम भी नहीं सुना। तो मैं उनसे पूछती थी कि आप कैसे कर लेते हो, तो मुझे ये बहुत पसंद है ना। तो ऐसी चीजें जो आप भी फाइंड आउट करो कि आपको क्या ऐसी चीजें एक्टिव रखती हैं या आपको और एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फिर आ जाता है हैप्पीनेस। कहते हैं कि हमारा जो ये अर्थ है ना, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक्चुअली में आप देते हो वो वापस आता है हमारे पास, है ना। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि जो हम सोचते हैं वो हमारे पास भी वापस आ जाता है, लाइक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ होगा। ठीक है, खुश रहेंगे, स्माइली रहेंगे, ठीक है, और वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। दुखी रहेंगे तो दुखी वाली चीजें अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे मुझे भी पर्सनली हेल्प किया। जिस जिस जैसे मैं बता रही हूँ, मेडिटेशन स्टार्ट किया, पहले मैं इतनी एक्टिव और ये सब नहीं रहती थी, उसके बाद मैंने ये चीज रियलाइज करनी शुरू करी। तो वरी लेस, मतलब आप चिंता कम करें। ठीक है, स्माइल ज्यादा करे। अगर टेंशन भी आ गई है, कोई बात नहीं, आने दो। मुझे आज सुबह टेंशन थी, लाइट रात से फ्लक्चुएट हो रही थी बहुत ज्यादा, है ना। मुझे टेंशन थी कि भाई पता नहीं मेरा सेशन कैसा जाएगा, बट मैंने कहा भाई जो होगा देखा जाएगा, हमने अपना बेस्ट देना है ना। मतलब एक मैंने मैसेज भेजा कि कुछ नहीं होगा, सब सही जाएगा। बीच में लाइट गई भी एक बार, मैं शायद लॉग आउट हुई, फिर मैंने लॉग इन किया, है ना। बट वो ये मैसेज आपने ऐसा दिया कि कुछ नहीं होगा, सब सेट जाएगा, टचवुड भगवान की दिया से जा रहा है सेट। ठीक है, तो वही है कि जो आप, अगर आप टेंशन में आके
अगर मैं टेंशन में रहती हो सकता था मैं गड़बड़ कर रही होती, है ना, बट वही है कि टेंशन नहीं लेनी। अगर आप स्माइल के साथ वो काम करोगे, वो इतना पीसफुली, इतना बढ़िया जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। मेरे पास ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, जब से मैं ये पॉजिटिविटी और ये सब अपनाना शुरू किया, और मेरी फैमिली ने भी रियलाइज किया कि हाँ यार ये सच है। ठीक है। उसके बाद फिर आप रिग्रेट कभी मत करिए। कोई भी गलती होती है ना, वो हमेशा एक लर्निंग के साथ आती है, बट आप जरूर ये चीज करिए कि आप उस चीज को रिपीट मत करिए। ठीक है। गलती से हमेशा लर्न करिए। मैं तो कहती हूँ वो नोट कर लो कि हाँ ये हुआ था, इससे मैंने ये लर्न किया है ना। तो आप भी फील, आपको अच्छा होगा, मोटिवेटेड फील करोगे कि वाह मैंने इसमें से भी ये सीखा है ना। आप सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, और उसी के साथ साथ आप ग्रो हो जाओगे। तो मतलब खुश रहने से इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो भाई क्यों ना होए, फ्री ऑफ कॉस्ट है खुशी तो, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, हर्बल लाइफ ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल मेंशन करती कि जब से मेरी लाइफ में ये न्यूट्रिशन आया है, मैं, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स, दे आर ऑल हैप्पी, दे आर ऑल हेल्थी एंड गेटिंग हेल्थी ऑल्सो, मेरे नेबर्स ऑल्सो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ हेल्थ से रिलेटेड बात करना। पहले क्या होती थी यार, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये बातें होती थी। अब होता है अच्छा फिटनेस में ये हो रहा है आजकल, ये हो रहा है, ये करना चाहिए, मैं ये न्यूट्रिशन ले रही हूँ। ये टॉक्स होती है हमारी आजकल, है ना। तो इतना अच्छा लगता है। और आपको पता है कि हर्बल लाइफ के अंदर हर तरह का टारगेटेड न्यूट्रिशन है, जो जो आप यूज कर सकते हो। आप अपने वेलनेस कोच से बात कर सकते हो, जो भी आपको, मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। कभी मैं एलो कॉन्सेंट्रेट ले रही हूँ, है ना, फिर मैं उसके बेनिफिट देखती हूँ, फिर मैं हर्बल लाइफ लाइन ले रही हूँ। ठीक है। मैं उसके बेनिफिट देखती हूँ। ठीक है। तो मतलब टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट हैं, और खुद यूज करके देखोगे प्रैक्टिकली ज्यादा याद रहता है ना। तो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये भी चीज इससे इम्प्रूव होगी मेरी। मेरे साथ हुआ है एक्चुअली ऐसा, है ना। तो आप वो भी जरूर करिए। सो बेसिकली इसमें एक स्लाइड, हाँ सारी कवर हो गई है, मुझे लगा था रह गया। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिससे कि आप बहुत ही, आई नो, जो कर रहे हो उससे और बेटर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए। ओवर टू यू मैकी सर। ओके, थैंक यू सो मच ऋचा मैम। वेलकम सर। मेरी आवाज मेरे को ही क्यों आ रही है? ओके, तो एक अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए ऋचा मैम के लिए। राइट, और उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स हमसे शेयर किए। और डेफिनेटली जैसे जैसे हम इन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, राइट, और इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो कितने लोगों ने ये आज अंडरस्टैंड किया कि अच्छी हैबिट्स हमारे अच्छे जीवन को बनाती हैं? कितने लोगों ने सीखा, समझा? हाथ तो खड़ा कीजिए। वेरी गुड। और कितने लोगों की हैबिट्स अच्छी हो चुकी हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आके? और कितने लोग हैं जो अपनी अपना जर्नी शेयर करना चाहते हैं, मीन्स अपना वेट लॉस, वेट गेन, राइट, और उनकी कैसे हेल्थ इंप्रूव हुई? जल्दी से आप अपना हैंड रेस कीजिए और बताइए कि आपकी हैबिट्स ने क्या असर डाला आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम चलेंगे शालिनी मैम से, पूछते हैं कि उनकी हैबिट्स जो उन्होंने चेंज करी उसका उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आया। तो यस शालिनी मैम।